नमस्कार दोस्तों, V4 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल ही में नीट 2024 को लेके काफ़ी वो कोर्ट केसेस भी हुए हैं। लोगों की डिमांड है कि री नीट होना चाहिए। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जो काउंसलिंग के लिए आते हैं उनका बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या री नीट होगा। देखिए, अब इसमें दो पार्ट हो गए हैं। ठीक है। जिन बच्चों के 670 प्लस मार्क्स हैं, मैं कहूँ कि 660 प्लस मार्क्स हैं, जिनको ये लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज उनका हो जाएगा उस रैंक के बेस पे, तो उनका मन नहीं है कि रीनीट होना चाहिए। बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि रीनीट नहीं हो, क्योंकि अब वापस उस एग्जाम को फेस करना थोड़ा सा टफ रहता है। दूसरा, जो कि बॉर्डर लाइन के केसेस हैं या जिनके मार्क्स कम हैं, उन बच्चों का ये मानना है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसमें वो काफ़ी कुछ हुआ है एग्जाम के ड्यूरेशन में, तो रीनीट होना चाहिए। बात करें हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का मानना है कि अ, मतलब वो तो एक तरह से मान चुके हैं कि रीनीट होगा, क्योंकि वो बहुत से लोग हैं वो लगे हुए भी हैं, कुछ अपना उसका विरोध भी कर रहे हैं। जो धांधलियां हुई हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। कोर्ट केसेस भी उन्होंने, वो कुछ उनमें से वो कुछ लोगों ने कोर्ट केसेस भी किए हैं। लेकिन ये बात ये आती है कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा। अभी भी सारे लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन है। जो भी काउंसलिंग के लिए हमारे पास आते हैं वो मोस्टली लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन कि हमें क्या कॉलेज मिलेगा, फिर उनका सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या सर ये रीनीट होगा। तो इस पे काफ़ी कंफ्यूजन अभी बना हुआ है। अ, जैसा कि मैंने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मान चुके हैं कि रीनीट होगा, तो उन्होंने तो बच्चों को ये बोल भी दिया है कि आप अपना आगे का जो जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू कीजिए, या फिर अपना जो उन्होंने अपने कुछ वो प्रैक्टिस सेट है वो बच्चों को देने भी स्टार्ट कर दिए अपने स्टूडेंट्स को, कि आप ये प्रैक्टिस सेट कीजिए, में भी हो सकता है कि रीनीट हो जाए। तो अब बात ये आती है कि क्या रीनीट होगा या नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस पूरे जो जो सिनेरियो है उससे बाहर आके बात करें, मतलब कि जैसे एक तो बच्चा जिसने एग्जाम दिया है ना, एक जो जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर हम उनके बाहर, मतलब उस दायरे से हम लोग बाहर निकल कर इस चीज को देखते हैं, तो उस केस में आप देखिए कि रीनीट क्यों होगा। अगर हम बात करें कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करें, जो बच्चे हैं उनकी बात करें, जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें, तो वो चाह रहे हैं कि रीनीट हो। कुछ हद तक वो लोग चाह रहे हैं कि रीनीट का एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि काफी दाम दिया है। उधर हम बात करें जो जो जिन्होंने एनटीए है ना, हमारे वो शिक्षा मंत्री जो बोल रहे हैं, अब इन सब चीजों का अगर एनालिसिस करते हैं हम लोग एक कॉमन मैन की तरह, अगर हम लोग इन चीजों को देखें तो देखिए क्या रिजल्ट क्या निकलता है। ये कहा गया कि कुछ एनटीए ने ये बोला कि कुछ बच्चों को है वो बोनस मार्क्स दिए गए हैं, वो सर्टेन नंबर उन्होंने वो दिया कि इन बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए हैं। तो बोनस मार्क्स देने में थोड़ा जो उनका जो जो क्राइटेरिया था वो गलत हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों के लिए वापस री एग्जाम है वो करवा दिया। वो 23rd को उनका री एग्जाम होना है, वो करेंगे 30 तारीख तक उसका वो रिजल्ट भी वो लोग दे देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि रिजल्ट देने के बाद में सारे बच्चों के जो रैंक है वो इफेक्टेड होंगे, तो उनको एक पूरा जो पूरा रिजल्ट है वो वापस एक बार देना है। तो अगर उसको हम इस तरीके से देखें कि भाई जिन बच्चों को बोनस मार्क्स दिए गए थे उनका री एग्जाम उन्होंने करवा ही लिया है। जो पेपर लीक में जो दोषी पाए गए थे लोग, उनको ट्रैक कर लिया गया है। उनको उन्होंने जो जो पनिशमेंट है वो देना वो दे दिया है। अब स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कितने स्टूडेंट को ने ये बेनिफिट लिया है, कितने स्टूडेंट्स ने जो चीटिंग वाले रोल में वो आए हैं, उन सब पे कार्रवाई की जा रही है। अगर पेपर लीक वाला पकड़ा गया है तो नो डाउट है कि वो स्टूडेंट भी उसमें दायरे में आएंगे जो कि पकड़े जा वो जिन्होंने पेपर लीक में कोई योगदान किया है। तो उस केस में उनको नीट एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर एक कॉमन मैन की तरह हम लोग देखें तो जो स्टेप्स हैं वो लगभग या तो लिए जा चुके हैं या कुछ हद तक लिए जाने हैं। और अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री की, जो वो कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी यही आ रहा है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो अगर कार्रवाई करने की बात करें तो जहां इसमें दोषी कौन होंगे, या तो एनटीए में जो लोग हैं उनमें से वो कुछ लोग आइडेंटिफाई होंगे कि वो जिन्होंने जो जो बोनस मार्क्स वाला जो सिस्टम किया था उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको एक पनिशमेंट मिलेगा। दूसरा, जिन्होंने पेपर लीक कराया वो ऑलरेडी लोग कह रहे हैं कि पकड़े जा चुके हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही है। बाकी इसमें ऐसा कुछ इस केस में लग नहीं रहा
कि और कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट इफेक्टेड होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। अगर वो री एग्जाम होता है तो अराउंड 24-25 लाख स्टूडेंट हैं वो इफेक्टेड होंगे। और अगर दूसरे केस में देखें तो जो दोषी है उनको बाहर निकाल दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा कि अ, ये री एग्जाम के चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। जो जो मेरा जो व्यू है वो ये है कि री एग्जाम के चांसेस बहुत कम है, री एग्जाम नहीं होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो चीजें थी, जो चीजें खुल के सामने आई उनका उन्होंने वो सारी चीजें वो सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से रीनीट है उसके चांसेस हैं वो बहुत ही कम रह जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे अभी एनटीए ने अपना 18th को जो यूजीसी नेट का एग्जाम होना था वो उन्होंने कैंसिल किया है। तो एक ये चांसेस बढ़ जाता है कि हो सकता है कि रीनीट हो। दूसरा, अभी आपका नीट का ही जो पीजी एग्जाम है वो होने वाला है आने वाले ये कुछ दिनों में। तो उससे और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के एडमिट कार्ड है वो रिलीज किए जा चुके हैं। और वो री एग्जाम जो उसका नीट का पीजी का एग्जाम है वो अभी होने ही वाला है। तो उस पे एनटी का क्या एक्शन रहता है हमें ये देखना है। उसके बाद, क्योंकि ये अभी एग्जाम हुए नहीं है, ये होने वाले हैं, तो उस केस में जैसे उन्होंने अभी तो उसको जो एन यूजीसी का नेट है उसको उन्होंने क्या किया कि कैंसिल कर दिया है। तो अभी देखना कि पीजी के केस में वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। बाकी चाहे वो जो भी डिसीजन ले, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में रीनीट होगा।